ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈੜੇ ਮੌਖੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਈ ਬਾਲਾ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਗਵਾਹੀ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖੀ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਖੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਤੁਲ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਮ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਪੇੜਾ ਮੌਖਾ, ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। तो उस पहले इतिहासक ग्रंथ का नाम पै गया जन्म कथा गुरु नानक साखी भाई बाला। छोटा नाम प्रचलित हो गया जन्म साखी भाई बाला। साखी तो मुराद गवाह, साखी तो मुराद दसन वाला। तो उस जन्म साखी दे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उत्ते शेख शरफ सूफी फकीर दा पोतरा प्रश्न करदा है, फकीरी चीस्त। फकीरी किसनों कहंदे ने? संतपना की है? पैगंबर किसनों कहंदे ने? अवतार किसनों कहंदे ने? पूरन संत किसनों कहंदे ने? फकीरी चीस्त। ये सिर्फ दो शब्दां दे दो बोलां दे इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है? संतपना की है? गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना और हमेशा लई अमर तत्त दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नूं फकीरी कहंदे। यही संतपना है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है? फकीर किसनों कहंदे ने? संत किसनों कहंदे ने? उस दिन भी मैं अर्ज की सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है,
गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मुर्दा शिंगारिया होया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथया सिंगार। ये मुर्दे नूं शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास तो है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनों कहते हैं? इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत दी प्राप्ति कर लेनी, बस इसनूं फकीरी कहते हैं। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते हैं। कहते हैं मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा है, जन्म, जीवन, मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा है। जन्म, जीवन, मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिआ है। जन्म कित्थे होया सी, मां बाप कौन सन, ये भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियों का जीवन लिखण वालियां ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सकिया उन्हां दे मां बाप कौन सन। जन्म कित्थे होया सी, कदों होया सी, जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करते रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई। उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति हुई। उन्हां दा मरना जगत दी झोली दे कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे विच। करीबन 1.5-2 लाख बंदे इकट्ठे होंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचते हैं मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष का मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उसकी मौत कुछ दे गई। उसकी मौत जगत वासियों की झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नूं लिया है, बरसी मनाते ने, उस दिन दुनिया इकट्ठी होंदी है। इतिहास दे कोई लंबा चौड़ा ये जिक्र नहीं, कदों जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसी दा मरना इतना महान होंदा है कि कलम दे धनियां नूं, दिमाग दे धनियां नूं उन्हां दे उत्ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण होंदा है, चलो हूँ जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गए, शरीर गया। लेकिन जीवन महान होंदा है, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जाती है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखते हैं। संसार दे इतिहास दे
हज़ारां साल उड़ीक करन तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लैंदी है जिहदा जन्म भी क्रांति करदा है, जिहदा जन्म भी अपनी छाप लांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो। कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो ही जुड़े होया, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासक सबूत मिलता है। 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आती। महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे होए आए माता भानी जी और डांट दे लहजे दे आख्या, ये सतगुरां दा सिंघासन है, ये गुरु नानक दी गद्दी है, इस ते तीजे गुरु नानक विराजमान होंदे ने, तुसी आइंदा चढ़न की कोशिश ना करना। माता भानी जी आ गए। इस तरह बालक गुरु अर्जन देव जी नूं डांटदे होया, अपने बच्चे नूं डांटदे होया ऐसा आख्या जदों चढ़ रहे सन। मुस्कुरांदे हुए गुरु अमरदास जी महाराज भी आ गए। गोविंदवाल की यह घटना है। एकदम भानी जी कोलों बालक गुरु अर्जन देव जी नूं लैके सिंघासन ते बिठा दिता और उच्ची सुर दे च आख्या, दोता बाणी का बहुता। ये दोतरा है मेरा, ये बाणी दा जहाज है। हज़ारां साल तक दुनिया इस जहाज दे च बैठ के संसार तो पार होंदी रहेगी। जन्म जीवन मरण तिन्ने महान किसे दे नहीं होंदे। किसे दा जन्म कोई घटनाकारी होंदा है, किसे दा मरण, किसे दा जीवन। एक ऐसी आत्मा जिसदा जीवन भी जगत नूं कुछ दे रहा है, जिसदे जन्म ने भी फिजा नूं मुअत्तर कीता, बदलिया, क्रांति लियांदी, पर जिसदी मौत ने भी बड़ा भारी जो है क्रांतिकारी नज़ारा पेश किया। हुण मैं अर्ज करा, बाहर दी जिहड़ी ताकत है, शक्ति है, इनू सता कहंदे ने। सता, इस सता कई तरह की होंदी है। ये ताण कई तरह का होंदा है। और इतनी गल स्पष्ट है, जिहदे कोल ताण नहीं उहदे कोल माण भी नहीं होंदा। निताणा निमाणा होंदा है, बगौर मुताला करना। निताणा मनुख निमाणा होंदा है, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है। ताण दे आले दुआले माण परिक्रमा करता है। जिथे ताण होवेगा माण होवेगा, लाजमी होवेगा। ताण माण दोवें इकट्ठे रहंदे ने। अगर किसी का कोई मान सन्मान है तो कोई ताण होवेगा, बिना ताण तो मान नहीं होता। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, निताणा निमाणा होंदा है, निताणी कौम निमाणी होंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है। कुछ इतिहासकार तो इस तरह कहते हैं, कमज़ोर मुर्दा होंदा है, मुर्दा होंदा है, चलदी फिरदी लाश होंदा है और कुछ भी नहीं है। कमज़ोर दा जीवन कोई जीवन नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, विद्वाना ने खास करके चाणक ऋषि ने, शायद आपनों पता होवे, भारत विच 3 संत ऐसे भी होए ने जिन्हां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने।
राजा बिक्रमाजीत दे समय ते जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु से चाणक, उन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखे है, उन्होंने चाणक नीति दर्पण कहते हैं। भारत विच हर रेलवे बुक स्टाल ते मिलता है, बहुत पढ़िया जाता है अजकल। दूसरा होया है धरतराष्ट्र दा सलाहकार, दुर्योधन दा पिता धरतराष्ट्र राजा सी, सलाहकार सी उसका बिदर। इहदा भी ग्रंथ मिलता है, इनू बिदर नीति दर्पण कहते हैं। अजकल यह भी काफ़ी पढ़िया जाता है। तीसरा राजनीति के उत्ते ग्रंथ लिखा है भरतरी ने। यह राजे बिक्रमाजीत का छोटा भरा से। भारत दे जिहड़ा संमत चलता है उन्होंने बिक्रमी संमत कहते हैं, राजे बिक्रमाजीत नाल जुड़िया है। गुरु ग्रंथ साहब दे भी जिहड़े हवाले मिलते हैं वह बिक्रमी संमत दे ने। आन 98 जान 97 होर भी उठसी मरत का चेला, ये बिक्रमी संमत है, ईसवी संमत नहीं है, लंघ गया। तो जिहड़ा 12 माह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च ना बिक्रमी संमत चेतर तो शुरू होता है, चेत तो ये 12 माह भी बिक्रमी संमत नाल संबंधित है, ईसवी नाल नहीं। ईसवी संमत ते जनवरी तो शुरू होता है ना, बिक्रमी संमत चेत तो शुरू होता है, उदों अंदाजन मार्च का महीना होता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 2 12 माह ने। गुरु नानक देव जी महाराज का तुखारी राग दे, गुरु अर्जन देव जी महाराज का माज राग दे, दोवें बिक्रमी संमत के मुताबिक चेत तो आरंभ होंदे ने। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी लिखतां दे बिक्रमी संमत नूं वरतिया है। संमत 17 सहस बड़ीजे, अर्ध सैन फुतीन कहीजे, भादरो सुदी अष्टमी रवारा। ये सारा जिहड़ी गिणती है बिक्रमी संमत दी। चाणक, बिदर ते भरतरी ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। इन्हां तिन्नां महापुरुषां ने दस्सिया है माण उत्थे ही परिक्रमा करदा है जिथे ताण होवे। ताण ही नहीं तो माण किहड़ी गल दा। ताण तो बिना माण होंदा ही नहीं। अगर कोई मंगदा है तो मूर्खता है। ते जिथे ताण है माण मंगण की लोड़ नहीं, माण आप ही परिक्रमा करता है, आप ही परिक्रमा करता है। इस ताण नूं कई हिस्सियां दे च वंडिया है। धन दा ताण, शरीरक ताण, बौद्धिक ताण, राजनैतिक ताण, इस तरह वो वंड करते हैं। बंदा ते महामूर्ख है, कख नहीं समझ उन्हों, पर धनवान है तो धन एक शक्ति है, एक ताकत है बाहर दी। बाहर दी सारी हलचल धन दे आश्रित है। तो धन एक ताण है, तो धनवान दे कोल माण होवेगा, कुदरती गल है। दूर क्यों जाओ। गुरु प्रताप सूरज दी बड़ी सोहनी कथा लिखी हुई है, कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, बहादुर शाह जफर नहीं, वो आखिरी मुगल सम्राट होया। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, इसने एक दिन अपने तखत दे उत्ते, हजूर साहब की गल है, नांदेड़ की गल है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं बिठाया। लंबी चौड़ी कथा मैं बयान ना करा क्योंकि समय नूं देखना। पहले तो उसने नजराना रखिया महाराज दे अगों नगीना, जिहड़ा उसदे खजाने दे सब तो कीमती नगीना सी ते सब तो वड्डा सी। ते अंदरों ये सोचिया जिहड़ी मेरे कोल महान चीज़ है वह भेंट करा।
औरंगजेब नाल टकराव रहा। औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह ने सुलह कर ली। उन्हें साफ कह दिता, गुरदेव मेरे पिता दीयां गलतियां की सजा मैनू ते ना दो, मैं थोड़ा मुरीद। उन्हें नगीना भेंट किया। पर चूंकि अंदर ये ख्याल से मैं सब तो वड्डी भेंट दे रहा, अज तक गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह की भेंट किसी ने नहीं दी होनी। महाराज ने नगीना चुक के गोदावरी सुट दिता। बड़ा अफसोस होया बहादुर शाह नूं। अंदर सोचदा, मैं तो समझिया सी ये गुरु नूं पता होना है नगीना है, इन्हां ने पत्थर जान के सुट दिता है। उस जमाने च उहदी लखां रुपए कीमत। हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज आपने जो गोदावरी सुट दिता है पत्थर नहीं है, नगीना है। अच्छा नगीना है, फिर इंज कर तू आप ही कट के लिया, ले लेंदे। तो आप ही कट के लिया। गोडे गोडे पानी सी ज्यों गया। कहने लगे दो हाथां नाल लब लब पेगा। जो थले इंज पत्थर सारे बाहर कढ़े तो सब नगीने ही नगीने। अखां खुल गई। आके मत्था टेकिया, जिहदी निगाहे करम हर पत्थर नूं नगीना बना दे सकदी है। मैं भी भुलेखे च पै गया कि मैं बहुत वड्डी भेंट दिती है, मैं बहुत वड्डी भेंटा कीती है, भुल मंगी। उस थां ते यादगारी स्थान भी बनया हुआ गुरुद्वारा नगीना घाट। बहादुर शाह ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अपने सिंघासन ते बिठाया। बहुत वड्डा खैमा लग्या होया सी। तखत दे उत्ते सतगुरु नूं बिठाया, आप थल्ले बैठ गया दूजे छोटे सिंघासन ते। जिहड़ा वड्डा सिंघासन हुंदा उहनूं औरंग कहंदे ने, जिहड़ा छोटा हुंदा उहनूं मसनद कहंदे ने। ये मसनद है। मसनद का ही पंजाबी रूप बनया मसंद। वैसे शब्द है मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मसनदां 22 मंजियां प्रचारकां नूं दित्तियां सन। उस दिन तो बाद गुरुद्वारियां च यह मसनद विछाई जाती है बई कथा कीर्तन जरा उच्ची जगह ते होवे। ये प्रथा चलाई सी गुरु अमरदास जी ने बई संगतां दिखाई देण ते कथा कीर्तन का सन्मान होवे। गल इन्नी है। 22 मंजियां 22 मसनद। वड्डा तखत उहनूं औरंग कहंदे ने, छोटा तखत उहनूं मसनद कहंदे ने। जैसे शाहजहां दे लड़के दा नाम ते मयूनदीन सी, पर जिस दिन उसकी ताजपोशी हुई, प्यो नूं जेल दे च पा के ते तिन्नां भरावां नूं मार के उन्हें जद अपनी ताजपोशी की ते अपना नाम रखिया औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तखत नूं, जेब कहंदे ने शिंगार नूं। तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। शायर लोग, कवि लोग, साहित्यकार, दिमाग दे धनी और शहनशाह राजे महाराजे अक्सर अपना तखल्लुस रखते रहे ने। उन्होंने हिंदी च कहते हैं उपनाम। कोई उपमा खासियत ते फिर नाम, उन्होंने अरबी फारसी तखल्लुस कहते हैं। जैसे हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। हुण अकबर दा तो मतलब है सब तो वड्डा, अल्लाहु अकबर, पर उन्हें अपना नाम रखिया अकबर। अकबर दा लड़का शाहजादा सलीम वड्डा होके जब तख्त नशीन होया, उसने अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे, मेरी गिरफ्त दे। जहांगीर दा लड़का शाहजादा खुर्रम जिस दिन तख्त नशीन होया, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाह जहां निरा हिंदुस्तान दा शहनशाह नहीं, सारी दुनिया दा शाहे जहां, सारे जहान दा बादशाह। शाहजहां दा लड़का मयूनदीन
ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, औरंगजेब ने जो लिखे, न जेबत तोरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नवायद फरेब, ये नाम तेन शोभा नहीं देंदा जो तू रखे है। तेरा जैसा मनुख जब सिंघासन ते बैठता है, सिंघासन बदनाम हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, मैला हो जाता है। बड़ी जुरत, बड़ी हिम्मत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। ये जफरनामा उन्होंने अपनी बाणी है। बहादुर शाह ने जब सिंघासन ते बिठाया ਤੇ ਸੈयद ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੜ ਬੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ। अंदर क्रोध नाल भर गया तो गुस्सा हुण बहादुर शाह ते कढ़ नहीं सकदा सी, गुस्सा कढ़न लग पिया गुरु गोबिंद सिंह जी ते। कहण लगा, महाराज तुहाडे कोल करामात केड़ी है, कला केड़ी है? फकीर हो तुसी, वली अल्लाह हो, पैगंबर कहलांदे हो, 10वें गुरु नानक कहलांदे हो, है की तुहाडे कोल? तुहाडे कोल की है? भावें बहादुर शाह महसूस करता सी भी ये सैयद गुस्ताखी कर रहे हैं, और फिर उस्ताद सी, बहादुर शाह चुप कर गया। उस्ताद सी, बहादुर शाह उस कोल पढ़दा सी। महाराज कहने लगे, सैयद तो करामात देखनी है? हाँ, करामात देखनी है। तो भाई साहब भाई संतोख सिंह ने गुरु प्रताप सूरज दी, जिसकी कथा भारत के तमाम इतिहासक स्थानां च आउंदी है, शाम के वक्त आउंदी है, इतिहासक ग्रंथ है, उन्होंने गुरु प्रताप सूरज कहते हैं, छोटा नाम सूरज प्रकाश। सतगुरु कहते हैं, मारे बख्शे देर बिहीना, तिस मुख में लख असमद पीना। दिन रात तू बहादुर शाह कोल रहिंदा ते तैनूं करामात दा पता नहीं, करामात उहदे मूँह च वसदी है। उहदी जबान चों एक बोल निकलदा है ते हज़ारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो जांदे ने मन्नण नूं। एक मनुख हज़ारां दफा बोलदा है, कोई एक भी मन्नण नूं तैयार नहीं। ते एक मनुख दी जबान तो एक बोल निकलदा है ते हज़ारां हथ जोड़ के मन्नण नूं तैयार ने, करामात नहीं ते होर की है? इहनूं करामात कहंदे ने। होर की करामात है? उस्ताद ज़ौक़ कहते हैं, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। एक अंजू निकले है, हजारां दिल रो उठे। कोई सारी जिंदगी रोंदा रहा है, किसी ने पूछया भी नहीं क्यों रो रहे हैं, ये तेरे हंजू क्यों निकले? साहिब कहते ने, करामात देख, बहादुर शाह की जबान दे च वसदी है। एक बोल बोलदा है, सैकड़े बंदे नस पैंदे ने, हाथ जोड़ के मन्नण नूं तैयार ने। ये करामात नहीं ते होर की है? सैयद मुस्करा के कहण लगा, महाराज ये करामात ते फिर बहादुर शाह दी होई ना, तुहाडे कोल की है? मैं ये पुछ रहा, तुहाडे कोल की है? तुसी वली अल्लाह, तुसी पैगंबर, तुसी 10वें गुरु नानक, तुहाडे कोल की है? महाराज ने जेब चों सोने की मोहर कढ़ी ते मुगल शहनशाह ने भारत दे उस जमाने च रुपए का नाम बदल के दीनार रखे होया सी, जिवें इत्थे साहिबा ने वह मोहर कढ़ी ते मुखातब होके कहा, पिख दीनार जो हाथ हमारे, यो अजमत लियो दुती विचारे।
ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਨ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਨ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਨ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਓ ਤਜ ਮੌਨ, ਤੁਮ ਮੇਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕरें। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹੀਂ ਹਾਂ ਦਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਸੁਨ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਓ ਤਜ ਮੌਨ, ਤੁਮ में करामात है कौन। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छठा समान प्रकाशी। महाराज ने मयान चो तलवार कढ़ लई ते तलवार इंज चमकी जिवें बदलां दे बिजली। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छठा समान प्रकाशी। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते भय। सारियां दे चेहरे पीले पै गए, एक ही हो गया। बहादुर शाह भी सिर ढा के बैठ गया, एक ही हो गया। हुण सतगुर सैयद नूं मुखातब हो के कहंदे ने, तेज दीपत सिद्धि मुख ते कहें, ए भी करामात एक है। ऐ करामात है मेरे को शस्त्र। हुण तू बोल करामात दिखाओ ते मैं तेनों इसकी करामात दिखावां। कंबनी छिड़ गई उन्होंने, हाथ जोड़ लगा, नहीं महाराज मैं तो जी वार्तालाप कर रहा सी, आप दे नाल बचन बिलास कर रहा। नहीं बचन बिलास की गल नहीं, हुण तू बोल करामात दिखाओ मैं दिखावां। वो बार बार हथ जोड़ी जाए। सतगुरु बहादुर शाह नूं कहंदे ने, इस तरह के फोके नाटक चेटक इस नाल ठंडे पै जांदे ने। की करामात? रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मनाए। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रबलो गन के आवत लाजा। तो मैं अर्ज करा, चाणक ने, भरतरी ने, बिदर ने ताण दा जिक्र कीता है। माण उत्थे हुंदा जिथे ताण होवे, ये दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। माण ते ताण दा चोली दामन दा साथ है। ताण नहीं ते माण किहड़ी गल दा? तो चाणक कहंदा संसार दे पहला ताण धन। मूड़ तो मूड़ बंदा होवे, वैसे जिसकी बहुत बिजी लाइफ है, वो धन बारे बहुत जानता होवेगा, जीवन बारे कख भी नहीं, परमात्मा बारे कुछ भी नहीं। किसी एक पहलू दे जद कोई मनुख बहुत अगे लंघ जाता है, हज़ारां पहलुआं च पछड़ जाता है। रब्बी नहीं हमें चोटी दा संगीतकार, चोटी दा कवि नहीं आउंदा। चोटी दा कवि, चोटी दा संगीतकार नहीं आउंदा है, और चोटी दा संगीतकार कोई चित्रकार नहीं आउंदा। चोटी दा चित्रकार कोई कवि नहीं आउंदा। किसी एक पहलू दे जद कोई बहुत अगे लंघ जाए, हज़ारां पहलुआं दे पछड़ जाता है। इस वास्ते चोटी दा धनवान कोई रब्बी गुणवान नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। ये तो कदी कदाई कोई जनक जैसा, महाराजे रणजीत सिंह जैसा, वरना गुणवान नहीं आउंदा। गुणां नूं ग्रहण करन वास्ते, समझण वास्ते वक्त चाहिए, उहदे कोल वक्त नहीं है, लाइफ बड़ी बिजी। मैनूं मिलदे ने भारत दे कई, कहंदे ने मस्कीन जी तुसीं कहंदे हो 5 बाणियां दा नितनेम करिए, साडे कोल रोटी खाण दी वेल कोई नहीं, घंटा बाणी पढ़ीए। ते मैं उन्हां नूं कहंदा हुंदा, सारी भज दौड़ ते रोटी वास्ते, ते रोटी खाण दी तुहाडे कोल वेल कोई नहीं। भी तुसीं कहंदे हो 2 टाइम गुरुद्वारे आओ, साडे कोल ते आराम दी भी वेल नहीं। हुण कौन दसे सारी भज दौड़ ते आराम वास्ते? ते आराम दा समा नहीं।
ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਕੱਢ ਲਏਗੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਤੀ ਗਈ ਦੇਖ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਵਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਸੀ ਜੋ ਸਾਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਪਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਚਾਣਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ। ਤਾਣ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤਾਣ ਬੌਧਿਕ ਤਾਣ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਤਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ, ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਧਨੀ। ਅਕਬਰ ਖੁਦ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਣ ਸੀ, ਅਕਲ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਤਾਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਾਣ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਜਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਮੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਨੇਤ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਡੇਰਾ ਸਮੇਲ ਖਾਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜੀਂਦ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਰੁੜਕੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਅਲਵਰ ਦੇ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿਦਨਿਕ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲ ਬਣ ਗਈ, ਜ਼ਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਗੋਤ ਬਣ ਗਏ। ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ
तो महाराज का शरीर भी आम साधारण शरीरां वर्गा सी, कोई पहलवान नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तीसरा ताण आउंदा है राजनैतिक, तो महाराज कोई जागीरदार नहीं, कोई हुक्मरान नहीं है, किसी जगीर दे मालिक नहीं ने, किसी मुल्क दे हुक्मरान नहीं ने। लेकिन हैरानगी सी उस वक्त दे हुक्मरानां नूं, सारा जगत झुकदा है, हिंदू झुकदे ने, मुस्लिम झुकदे ने, मियाँ मीर जैसा मत्था टेकदा है, जमाल हुसैन सजदा करदा है, ब्राह्मण मत्था टेकदे ने, हिंदू परिक्रमा करदे ने, मुसलमान परिक्रमा करदे ने। है कि इस फकीर कोल है कि इस तरह का पुछना वक़्त दे हुक्मरानां दा नफरत करके भी हुंदा सी। बई इतने सजदे हो रहे हैं, हिंदू झुकते पे ने, मुस्लिम झुकते पे ने, ब्राह्मण झुक रहे हैं, खत्री झुक रहे हैं, शूदर झुक रहे हैं, वैश्य झुक रहे हैं, धनवान झुक रहे हैं, गुणवान झुक रहे हैं, बड़े बड़े हुक्मरान भी सजदा करते पे ने, जागीरदार मत्था पे टेकदे। है कि ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी च आप दस्या, ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। जो प्रभु है, प्रभु का नाम है, बस साडे को ले ही है, और कुछ नहीं। ताण है, ताण सच दा ताण है, साडे कोल परमात्मा दा ताण है। ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे प्रभु, तू अपने नाम दा ही ताण सानू दे, बाकी नहीं। माण मांगो ताण मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। और जेदे कोल रब्बी ताण होवे, जिंदगी च कदी निमाणा नहीं होंदा, कदी नहीं होंदा। जिहड़ा शुरू दे परमात्मा दा आसरा पकड़ लवे, जिंदगी च कदी बेआसरा भी नहीं होंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बाकी आसरे मनुख पकड़ते ने, कई दफा आसरे नहीं रहिंदे। सबो बजे आसरा चूके सब असरा। ये उत्ते मैं दलील देना हुंदा, मनुख नूं कोई असाध रोग हो जाए, असाध, तो डॉक्टर जवाब दे जाए, आखे हुण साडे वस दी गल नहीं, तुसी कोई होर तरीका लभो। फिर वो आयुर्वेद का आसरा पकड़ता है, चलो हुण वैदां कोल जाइए, डॉक्टरां कोल ते कुछ नहीं होया। ते आयुर्वेद आचार्य भी कह देन हुण साडे वस दी गल नहीं है। फिर मनुख होम्योपैथी इस ढंग का जो है सहारा पकड़ेगा, उस तो भी गल ना बनी, फिर नेचरपैथी, चलो ये नाल मता ठीक हो जाइए। पर नेचरपैथी नाल भी ठीक ना होया, होम्योपैथी भी ठीक ना कर सकी, एलोपैथी भी ठीक ना कर सकी। ते आयुर्वेद आचार्य भी निराश होकर कहने लगे नहीं, साडे वस दी गल नहीं। फिर मनुख परमात्मा का आसरा पकड़ता है, और सारे कहते हुण तू रब दा ही आसरा पकड़, हुण ईश्वर दा। ईश्वर दे आसरे नूं मनुख अखीर दे च रखदा है। जद सारे आसरे टुट जान, सबो बजे आसरा चूके सब असरा। पर सतगुरां दी बाणी कहंदी है, जो पहले आसरा परमात्मा दा पकड़ लैंदा, जिंदगी च कदी बेआसरा नहीं होंदा, होंदा ही नहीं, सदा आसरा उसका बनता रहता। ते जिहदे कोल रब्बी ताण है, वह कदी निमाणा भी नहीं आउंदा। ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। इसे ही ताण दा सदका सारी दुनिया च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहादत दिहाड़ा मनाया जा रहा है। भारत दे तरह तरह दीयां छबीलां अज शरबत वंडे जाणगे, रेलवे स्टेशनां ते लोकी वंडदे ने, मुसाफरां नूं पिलांदे ने, सजदे होंदे ने, बाणी दा गायन, इतिहास दा बखान। पर जिस सता दे राही इस सतवादी शहीद होया, शायद ओदी मज़ार ते कोई दीवा जलाने वाला भी नहीं।
ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभटे। तो गुरु अर्जन देव जी का मूल सिद्धांत, ताण पकड़ो प्रभु दे नाम दा, कदी निमाणे नहीं होवोगे। आसरा पकड़ो प्रभु दा, कदी बेआसरे नहीं होवोगे। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। चूंकि भाई अर्जन सिंह ने दसिया सारिਆਂ ने काम कार ते जाना है, तो वक्त सिर समाप्ति कर दईए। तो 6:15 हो गए ने, मैं थानू लेट ना करा। रात के समय जिमें गुरु बाबे ने बख्शिश की थी, थोड़े चरण परसांगे जो शाम का समा रखा गया। ਉਹਦੇ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे शाम के समय कुछ विचारां आप जी के सामने रखांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।